अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि जो टीएलपी के बारे में फैसला वो क्या है और सुहेल आफरीदी और जुनेद अकबर जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं जनाब, उनका नाम जो है ना लिस्ट में आ गया है। ये कौन सी लिस्ट में आया है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब को जो है ना बनीगाला क्या वाकई बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और ये हुकूमत ने ऑफर की है या नहीं की, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब भारतीय सदर जो है उनके जहाज को जो है ना हादसा पेश आ गया है, और ये हादसा कहाँ पे हुआ है और क्यों हुआ है, और पूरी दुनिया जो है ना उस तकरीबन इस हादसे को देख रही है। तो इसके बारे में भी स्टोरी बताएंगे पूरी, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि क्या वाकई हाफिज गुल बहादुर जो था वो मारा गया है, और अगर मारा गया है तो अब क्या टीटीपी खत्म हो गई, ये भी बताएंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे जनाब अफगान जो तालिबान है उन्होंने जनाब वो जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उससे मुकर गए हैं। ये क्या स्टोरी है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। मैं आपकी राय की मुंतजिर होंगी। तो जनाब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जनाब जो पहली हमारी खबर है वो ये है कि अफगान जो है ना वो मुआहदे से जो है जनाब मुकर गए हैं। कैसे मुकर गए हैं अब ये पता नहीं। ये है कि मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं जनाब, उन्होंने जो है ना बयान दिया कि जो टीटीपी है उनसे जो हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन से कोई कार्रवाइयां नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही अवाम में ये बात पहुंची तो अवाम ने जनाब उनका ताल्लुक उठा लिया। आपको पता है कि पाकिस्तान जो अफगानी अवाम है वो उनमें टीटीपी बड़ी मकबूल है। उसकी मेन वजह यह है कि 20 साल तक जैसे ही जब अमेरिका अफगानिस्तान में हमले किए थे तब से जो है ना जो ये टीटीपी वैसे तो ये लाल मस्जिद का जब वाकया हुआ था परवेज मुशर्रफ के दौर में उसके बाद ही बनी है। तो जो पाकिस्तानी थे जो हमारे यानी कि कबायली इलाके हैं उनमें उन्हें पनाह दी, उन्हें यानी कि अपने पास रखा, उनकी हर किस्म की जरूरत पूरी की और उसके यानी कि एहसानमंद हो गए। 20 साल तक तकरीबन जनाब उन्हें पाला पोसा। उसके बाद वो जब वापस गए हैं उन्हें इक्तदार मिला है, तो अब जो है यहाँ से बिछाना लगना शुरू हो गया। तो ये जो टीटीपी वाले हैं वहां पे गए। उसके बाद ये हुआ है कि असल में टीटीपी वाले जो है ना वहां पे मकबूल इसलिए हैं कि वो कहते हैं कि इन्होंने जो है ना अफगान तालिबान की बहुत मदद की है और अमेरिका को निकाल बाहिर करने में बहुत मदद की है। तो इसीलिए वो इनकी बहुत इज्जत करते हैं। और उनमें जो सरफहरिस्त है टीटीपी वालों में से उनमें नूर वली मसूद थे वो है, और दूसरा ये हाजी गुल बहादुर हाफिज गुल बहादुर साहब। हाँ, तो ये जो है नूर वली मसूद को भी हमला किया है। आपको पता है पाकिस्तान ने काबिल जो किया था, तो वो तो तकरीबन ऐसा सुनने में आया कि उनकी यानी कि मरने की कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो जख्मी है। लेकिन जैसे ही मेरे ख्याल में कोई इससे भी ज्यादा मुसद्दका इतला मिलेगी तो आपको बताएंगे। लेकिन अब जो है ना दूसरी खबर ये आ रही है कि जो हाफिज गुल बहादुर है वो जनाब मारे गए हैं। जो 17 और 18 की रात को पाकिस्तान ने पक्तिया जो सुबह है उसमें जो हमला किया था उसमें जनाब आपको बताया था कि 70-72 बंदे जो है ना वहां मारे गए हैं दहशतगर्द। तो ये जो गुल बहादुर ग्रुप था ये जनाब सबसे ज्यादा खुदकश जो दहशतगर्द हैं उन्हें जो है ना ट्रेनिंग देता था, उन्हें पालता पोसता था समझ ले, और जनाब ये जो है ना मारा गया है। तो इससे उसके बाद अगले ही रोज आपको पता है कि जो अफगानिस्तान का वफ्द था वो और पाकिस्तानी वफ्द जो है ना वो दोहा में मुज़ाकरात के लिए चले गए थे। तो इससे जो है ना अगर ये वाकई मारा गया है तो मेरे ख्याल में जो कि बहुत ज्यादा आ रही है, हालांकि इसको ना तालिबान ने छुपाने की बड़ी कोशिश की है, क्योंकि एक अगर समझ लें कि जो सरबराह मर जाए तो फिर जो है ना बाकियों के हौसले जो है ना टूट जाते हैं, इसलिए उनकी जो है मौत की खबरों को तकरीबन छुपाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि लोग फिर भी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अब वो मारे जा चुके हैं, और जो है ना इससे टीटीपी जो है तकरीबन समझ लें आधी खत्म हो गई है, क्योंकि आधी जो है नूर वली मसूद जो है ना उनकी ताकत है, और वो जो है ना वही जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। और ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है ये जनाब यही इनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल में 8 सूबों में जो है ना सिराजुद्दीन हक्कानी की तकरीबन 8 सूबों में पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान की सरहद के साथ जो है ना 11 सूबे अफगानिस्तान के जो लगते हैं हमारे 2 सूबों के साथ, यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ। वो कहते हैं कि जनाब हमारे जो ये अटक तक का इलाका है ना ये जनाब ये जितने भी इसमें इजला हैं उन सबको ना सूबे बना दें और वहां पे वलायत हमारी बन जाए, ये जो पाकिस्तानी तालिबान है यानी टीटीपी वाले। तो पाकिस्तान तो कभी ऐसा होने नहीं देगा। तो दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि मुल्ला याकूब उन्होंने जनाब क्या किया कि एक गैर मुल्की जरीदे को जो है ना इंटरव्यू दिया, यानी पहले तो उसने कहा
है कि जो है हमारी सरजमीन से पाकिस्तान पे कोई हमले नहीं होंगे और टीटीपी वालों से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उसके बाद जब अवाम का दबाव आया तो जनाब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गैर मुल्की जरीदों को जो है ना इंटरव्यू देते हुए कहा कि जनाब जो है ना ये टीटीपी वालों को हम दहशतगर्द नहीं समझते। अब देखना यह है कि ये दहशतगर्द नहीं समझते, दहशतगर्दी नहीं करते तो और ये क्या करते हैं। तो उन्होंने इस तरह से, और उनकी जो वजारत है उन्होंने भी कह दिया कि जनाब ये जो पाकिस्तानी है ना, ये जो अपना मुखालिफ होता है उसको, जो हर अपने मुखालिफ को जो दहशतगर्द बताते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ऐसा नहीं समझता। तो अब देखना यह है कि क्या ये अब जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने उनमें शिरकत करते हैं या नहीं करते, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जैसे को पता लगा आपको जरूर बताऊंगी। तो इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो है ना, मैंने जो आपको बताया है कि जनाब टीएलपी के मुस्तकबिल का फैसला जो है, वो टीएलपी के मुस्तकबिल का फैसला है। आज जो है ना वफाकी काबीना का इजलास वजीर आज़म साहब ने बुलाया हुआ है और उसमें फैसला होना है टीएलपी के मुस्तकबिल का कि उन्हें जो है ना उनकी जमात पे पाबंदी लगनी है या नहीं लगनी। ऐसा अज़मा बुखारी जो कि वजीर इत्तलात पंजाब है उन्होंने बताया है। उसमें शायद उन्होंने कहा है कि ये जो इजलास होगा इसमें तकरीबन बात जो है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात भेजी हुई है कि इस जो है ना जमात को, जो इस यानी कि तंजीम को बैन किया जाए। तो अब देखना यह है कि तकरीबन 5-6 बजे तक पता चल ही जाएगा मेरे ख्याल में कि इन पे बैन लगता है या नहीं लगता। और दूसरी तरफ ये कि मैंने कहा है ना कि वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर जो कि जिलाई सदर है पीटीआई के, तो जनाब उनका लिस्ट में नाम आ गया है। और ये लिस्ट जो है ना, ये है जनाब आज जो मुलाकात करनी है उन्होंने इमरान खान साहब से, उस लिस्ट में इनका जनाब नाम आ गया। अब देखते हैं कि मुलाकात होती भी है या नहीं होती। मुझे लगता है कि हो जानी चाहिए वैसे, क्योंकि अगर हुकूमत उन्हें नहीं देती तो फिर यकीनन मुझे लगता है कि पीटीआई वालों को ये जवाब जरूर मिल जाएगा कि वो जो है ना इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें, क्योंकि जो बातें सुनने में आ रही हैं कि तकरीबन नवंबर में जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है ना वो इजाजत दे देगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, हाँ मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है मुझे राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि जनाब भारतीय सदर जो है, एक खातून है, वो जनाब उनके तैर को हादसा, वो केरला गई हैं और वहां पे जो उनका हेलीकॉप्टर था, जो हेलीपैड नीचे बना हुआ था ना, वो जनाब जैसे उतरने लगे तो उसकी एक साइड जो है ना बैठ गई है जमीन, यानी कि नीचे बैठ गई है, यानी कि वो मेरे ख्याल में उसे दबाया नहीं होगा या सही तरीके से बनाया। ये वैसे एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जिम्मेदारी थी। तो जनाब वो एक साइड से जमीन बैठ गई, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर वो हिचकोले खाने लगा और एक साइड पे गिरने लगा। उसके ऊपर भी ऊपर से चल रहे थे ना पंखा जो उसका होता है हेलीकॉप्टर का, वो चल रहा था। अगर वो जमीन से टकरा जाती फिर क्या होता, बहुत बड़ा हादसा होना था। और जनाब वहां पे जो ना फायर ब्रिगेड गामला आया, फिर धक्के शक्के लगा के उस हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू किया और हादसा कोई नहीं हुआ, यानी कि कोई जाम बाक नहीं हुआ और उनकी जो सदर है वो बच गई है जनाब। और मेरे रब ने कर्म किया है, वैसे अल्लाह सबको सलामत रखे। तो देखना यह है कि ये जो है ना नालायकी है फिजाइया की, इंडियन फिजाइया की। और जो हमें तो पता ही है इस बारे में, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जो इंडियन लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए है कि आपकी वाकई फिजाइया बहुत ज्यादा नालायक है, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई में भी उसकी नालायकी सामने आई थी और अब देखें सदर, अपनी सदर के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत ही निकम्मी और नालायक है। और मेरे ख्याल में मोदी जो है ना सिर्फ उसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब को जो है ना बनी काला शिफ्ट करने पे हुकूमत राजी हो गई है। हाँ, क्या वाकई ऐसा है? जी मुझे लगता है। अब देखें आसमा शराजी साहबा के एक प्रोग्राम में जो है ना फजल चौधरी साहब जो है ना वो आए हुए थे और उनसे जब पूछा गया इमरान खान के बारे में कोई सवाल, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले आज ही अगर लिख के दे दें कि जनाब हम जो है ना इसे इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। इस पे जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब है वो जनाब बैठे हुए थे उसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि क्या वाकई आप जो है बनीगाला शिफ्ट कर देंगे? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि आप लिख के फैक्स कर देंगे पिंडी में। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वैसे बात में दम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा बहुत कुछ होता है। और हाँ, कल मैं आपको बहुत अच्छे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना स्टोरी बताऊंगी कि इंडिया ने जो है बहुत बड़ा एक इल्जाम लगाया है, उसके बारे में बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि अफगानिस्तान के जकी साहब जो कि फुटबॉलर थे, उस बच्चे की मौत कैसे हुई ये भी बताऊंगी। तो आपने कल का व्लॉग भी जरूर देखना है। आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।